मुझे जो भी हो रहा है अभी उन लोग के साथ, वो ट्रॉमा, मैं क्या करूँगा जो उसने किया है वो गलत है। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है डेविड एंड आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ पे। आपने सुना ही होगा रणवीर अलाहाबादिया, जिनका चैनल का नाम बियर बाइसेप्स है, वो एक शो में गए थे। शो का नाम था इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड उसको होस्ट करते हैं समय राणा। होप आप लोग समय राणा को जानते होंगे, नहीं जानते तो आप उनका आईडी सर्च कर सकते हैं। उनके शो का नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अभी की बात करें तो फिलहाल उनके पास उनके चैनल में अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के रिलेटेड कोई भी वीडियोस नहीं है। वो वीडियोस को क्यों डिलीट कर दिया गया इसे हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये सब हो क्या रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो इस चीज़ों के बारे में, या आप रील के द्वारा या कहीं से भी आपने सुना है, आपको थोड़ा बहुत पता है क्यों हुआ है, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन किस लिए हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रणवीर अलाहाबादिया का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। उसने मजाक में किसी लड़के को उसके पेरेंट्स के टुवर्ड्स गलत स्टेटमेंट बोल दिया था। वो स्टेटमेंट कॉपी किया गया। वो चीज़ आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? So आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि वो लड़की ने एज इट इज सेम बात बोली थी एंड रणवीर अलाहाबादिया ने वही बात को कॉपी करके वहाँ पे बोल दिया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी उसने सोचा नहीं था इसका रिजल्ट क्या होगा, इसलिए। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा करने का यहाँ पे बात क्या था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जब इस तरह का वर्ड का यूज़ करता है एंड वो हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ तो मैं क्या सीखूंगा एज अ यंग बॉय, या फिर कोई भी बच्चे अगर वो वीडियोस देखेंगे तो उससे उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी के समय में YouTube चलाता सब कोई है। आप एक छोटे से बच्चे के हाथ में फ़ोन देखोगे जिसकी उम्र अभी 5 साल भी नहीं है, उसके पास तक ये चीज़ का एक्सेस है कि वो ये सब देखे। आप यंगर वन जितना छोटा से छोटा का आप देख सकते हो, सबके पास एक्सेस होता है ना। अभी फ़ोन हम लोग इतने आसानी से किसी को दे भी देते हैं, किसी बच्चे को, किसी ऐसे लड़के को जो अभी उतना मैच्योर नहीं है सब चीज़ों के लिए, या किसी को भी वो अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स एक गलत चीज़ को देख रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा बियर बाइसेप्स को इस स्टेटमेंट के लिए। मैं क्या करूँगा जो उसने किया है वो गलत है एंड वी ऑल बिलीव दैट। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब पॉलिटिशियन, न्यूज़ चैनल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस वो मुद्दों के बारे में बात करने की जगह इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। लाइक फॉर मी, मैं भी आज से पहले इन चीज़ों के बारे में कभी वीडियोस नहीं बनाया। पहली बार हो रहा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब पहली बार मुझे कैमरे में देख रहे होंगे, नाम कहीं पे सुना होगा, हो सकता है आपने मेरा, बट लेकिन आपने पहली बार मेरा चेहरा कोई वीडियो में कोई कंट्रोवर्शियल बातों पे देखा होगा। एंड ये हम लोग की मजबूरी भी है, आपको समझना होगा। इस चीज़ पे वीडियोस बनाने से मुझे क्या होगा, जो चीज़ फेमस है या कोई चीज़ अगर कंट्रोवर्सी पे होती है तो उस पे व्यूज सबसे ज़्यादा आते हैं। मुझे जो भी हो रहा है अभी उन लोग के साथ, वो ट्रॉमा, मैं समय की जगह, आशीष की जगह या रणवीर की जगह होता
तो वो मैं नहीं सहन कर पाता, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं यहाँ पे गाना जैसे कि टॉलीवुड, भोजपुरी सॉन्ग्स एंड पता नहीं इन सब के नाम पे क्या क्या गंद फैलाया जाता है, आप सब जानते हो। एंड जो देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जो देश में आदमी के पास सिविक सेंस नहीं है, उस देश में आप एक ऑफेंसिव वर्ड को लेके इतना क्रिटिसाइज करो कि वो बंदा मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाए कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। किसी के लिए भी ये चीज हैंडल करना बहुत मुश्किल है, मैं कभी नहीं कर पाता। एंड मे बी अगर कोई मेरे जैसा बंदा होता या मेरे से कमजोर बंदा होता तो वो शायद सुसाइड भी कर सकता है, फॉर श्योर। इससे मैं क्या उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो किया गलत है, बट हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। रिसेंटली आपने केस सुना होगा, कुंभ में, दिल्ली में, राजस्थान से जो आ रहे थे लोग, उनकी स्टेशन में डेथ हो गई। 3 लोग फ्लाईओवर से गूगल मैप को ब्लेम देते हुए गूगल मैप गलत रास्ता दिखाया, इसलिए वो फ्लाईओवर में गए और वो मर गए। अच्छा, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गूगल मुझे ये मैप में रास्ता दिखा रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ से रास्ता है कि नहीं है। अगर वो फ्लाईओवर टूटा हुआ था तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनी कि उसमें बैरियर लगाए, वो रास्ता को बंद करे? कि मुझे नहीं पता आगे क्या है और मुझे लगता है कि आगे से रास्ता है, देन मैं जा सकता हूँ। इसके लिए गवर्नमेंट को बैरियर लगाना चाहिए था। यहाँ पे गूगल मैप को ब्लेम देना आई डोंट थिंक सेंसिबल बात है। आप देखोगे हमारे देश में करप्शन इतना ज्यादा है, कोई भी चीज को लेके कहीं पे भी करप्शन भर के है। एंड इस देश में आप एक ऑफेंसिव वर्ड को लेके सीएम एंड इवन मिनिस्टर्स कौन नहीं इस चीज पे चर्चा कर रहा, ट्विटर में ट्रेंड टॉपिक है कि इन्हें जेल होनी चाहिए या इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये चीज के ऊपर इतना चर्चा किया गया। आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक 5 साल की बच्ची उसके नेबर के द्वारा हैरेस करी गई। 5 साल की बच्ची, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पेन पॉइंट है हमारे देश का कि उन चीजों पे बात नहीं हो रही जो चीज एक्चुअली में सेंस बना रही है, एंड जो चीज सेंसलेस है, जिसकी वजह से इतना कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उन्होंने माफी मांगी, उनका शो बंद करा दिया आपने, यहाँ तक बेस्ट किया आपने, इसके बाद इस चीजों को क्यों फैलाया जा रहा है? क्या जेल में डालने से सॉल्यूशन मिल जाएगा? उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, उन्हें उनका शो बंद करा दिया, इतना इनफ है आई थिंक सो। क्योंकि ये देश में ऐसे भी आप देखोगे तो आज भी कोई भी बंदा इजीली कोई भी प्लेटफॉर्म में गाली दे सकता है, उसके लिए कभी कोई बंद नहीं हुआ। फ्री टू स्पीच हमारे देश में, इसको आप क्लियरली मेंशन नहीं किए कि आप किसके वर्ड्स, आप कौन से वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, देन कोई बंदा को कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने अभी टॉलीवुड गाने का नाम लिया, अगर आप कहीं पे भी से आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो वो वीडियोस को, इनके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। एंड अभी हमारा रिसेंट केस अतुल जी का, वो बेचारा इतना टॉर्चर किया उसकी वाइफ ने उसको, वो सुसाइड कर लिया। एंड यस, ये सुसाइड इंडिया में हुआ था, सो मुझे परिणाम पहले से पता था कि कुछ नहीं होने वाला है। आप उससे एक्सपेक्ट करते हो वो देश में कि हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी, इसलिए एक वर्ड के लिए हम लोग को उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस मेक सेंस।
तो मैं यही समझाने आया था कि किसी को इतना भी क्रिटिसाइज मत करो कि वो अपनी जान लेने पे उस पर बात आ जाए, उसे देश छोड़ के जाना पड़े। भी ये देश जो है, करंट सिचुएशन जो है इसकी, ये देख के मुझे इसका फ्यूचर कहीं नहीं दिखता। हम लोग जो है, जो असली चीजों के ऊपर जिस पे किस होना चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए, वो तो हुआ नहीं। लाइक एक बहुत से गाड़ी वाला बंदा किसी का हत्या कर देता है एंड we can't say any words because they are elite class people. So ऐसे देश में जिसके लिए अमीर के लिए कोई क्राइम नहीं होता, गरीब के लिए या फिर किस क्राइम वाला बात नहीं है जितना किसी को गाली देना है। या गाली तो क्या यार, एक डार्क ह्यूमर जोक पे जोक मारना, डार्क कॉमेडी कर देना, उससे उस कारण से किसी को ह्यूमिलेट करना, इतना मेंटली हैरेस करना, ये चीज आई डोंट मेक सेंस, डोंट थिंक सो। मैं ये वीडियो यही तक रखूंगा एंड यस, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको मैं बस सच से बोरिंग कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पे लोगों को बेसिक चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करने वो नहीं पता। उनकी पोस्टर्स को जलाने से आप लिटरली देखोगे उनकी फोटोज को बर्न किया जा रहा है रोड्स में, स्ट्रीट्स में। एंड यस, उस बंदे के साथ तो ये नहीं हुआ था। आप आरजेकर मेडिकल वाला केस ले लो तो कुछ चीजों से मुझे नहीं लगता हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सो बस यहीं पे तक मैं रखना चाहूंगा। अगर आपको कुछ करना है तो उनको सपोर्ट कीजिए मेरी तरफ से। मैं ही बस इतना कहूँगा, क्योंकि सीन को बड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे सोर्स का कंटेंट डाउन चल रहा है, बहुत सारे शो मीन्स जो इंडियाज गॉट टैलेंट है या फिर कोई भी बड़ा शो है, उससे ज्यादा व्यूज समय राणा के आ रहे हैं, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, उनको ये सब करवाया जाता है। मैं इंडिया गॉट टैलेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई भी जो शो है वो नहीं चाहेगा कोई यूट्यूबर इतना ग्रो कर जाए कि वो उनका चैनल से बड़ा बन जाए, इसलिए ये सब करवाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए इसको इतना बड़ा किया गया, पॉलिटिशियंस तक इंक्लूड हुआ है। उनका इंक्लूड होने का एक बहुत बड़ा मेजर रोल था, क्योंकि वो फेमस, मतलब फेमस इन द सेंस जितना वो लोगों के बीच में रहेंगे उतना उनको लोग जानेंगे, और जितना उनको लोग जानेंगे उनके दिमाग में वो रहेगा, इसलिए उन्हें वोट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए वो ये सब करते हैं। सबका अपना अपना रोल है यहाँ पे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। मैं बस इतना कहूँगा कि मत करो यार, आप लोग समझदार हो, किसी को टॉर्चर करना इतना अच्छी बात नहीं है। So with this we are ending our video. Thank you for watching. Bye bye. This is David signing off.